हम चर्चा करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। सबसे पहले हमें आपको ये बता दें कि अब जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो आईटी चैप्टर है। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कई चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया, सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। मल्टीमीडिया क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसे हम किन किन दिशाओं में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया, इसको सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। MULTI, मल्टी प्लस मीडिया, ये दो भाग इसके होते हैं। मल्टी का यहाँ पर अर्थ आता है बहुत सारे, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। बहुत सारे माध्यम मिलकर बनाते हैं मल्टीमीडिया। बहुत सारे, क्या बहुत सारे, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सभी एक माध्यम है। ये सभी माध्यम मिलकर मल्टीमीडिया का निर्माण करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मल्टीमीडिया। मल्टी माने बहुत सारे, मीडिया माने माध्यम। ये बहुत सारे माध्यम मिलकर मीडिया का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग आजकल सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अधिकतर देखा जाए सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीडिया के पहले माध्यम के बारे में चर्चा करते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट एक प्रकार का ऐसा फॉर्मेट है जो हमारे मीडिया को सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पर, तो उस टेक्स्ट को हम किसी भी कलर, डिज़ाइन या किसी भी फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हैं और उसको आकर्षक तरीके से लिख सकते हैं, जिससे उस सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको समझा सकें। अधिकतर इसके हम कई भाग होते हैं, जैसे कई फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे कलर, डिज़ाइन, स्टाइल और फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिज़ाइन, इन सभी को मिलाकर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा आता है इसमें ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यानी इमेज, इमेज यानी चित्र। तो हम मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य बात चित्र का भी रहता है कि हम किस तरह का फोटोज वगैरह या किस तरह का इमेज इसके अंतर्गत दे रहे हैं। जैसे कोई हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम उस एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार का टेक्स्ट टाइप करते हैं, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद फिर हम उसमें एक इमेजेस लगाते हैं जो हमारे उस मैटर को सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाती है। अब इमेज जो होती है वो कई तरह की, HD इमेज, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, या फॉर्मेट इमेज, कई इसके इमेज के कई JPG या इसके कई फॉर्मेट होते हैं। उन फॉर्मेट के अनुसार हम इमेज का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा आता है ऑडियो। मल्टीमीडिया के लिए ऑडियो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑडियो के बिना मल्टीमीडिया का कोई मतलब नहीं है। ऑडियो मतलब हम किसी भी ग्राफिक्स या किसी भी एंटरटेनमेंट या किसी भी एडवर्टाइजमेंट को तैयार कर रहे हैं तो उसको हम ऑडियो के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा टेलीविज़न पर कि हम किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट सुनते या देखते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व उसका ऑडियो का होता है। ऑडियो के द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह क्या कह रहा है या किसके बारे में क्या जानकारी है। अब ऑडियो कई फॉर्मेट में होते हैं, जैसे MP3 फॉर्मेट, .wav, .mp3, .av, इस तरह के कई तरह के ऑडियो फॉर्मेट होते हैं जिनका हम मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूज़ करते हैं। अब आता है वीडियो। वीडियो फॉर्मेट भी कई तरह के होते हैं। वीडियो मतलब इन सभी को एक वीडियो के माध्यम से हम कन्वर्ट करके किसी प्लेयर में प्ले करते हैं तो ये बनता है मल्टीमीडिया।
जिसके द्वारा हम उन सभी चीज़ों को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। अब वीडियो भी कई फॉर्मेट में आते हैं, जैसे मान लीजिए HD हाई डेफिनेशन क्वालिटी या 4K या इस तरह के कई माध्यम होते हैं वीडियो के, जिनके द्वारा हम उन इमेजेस को आसानी से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारे सामने एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? एक एनिमेशन एक कार्टून पिक्चर्स होती है, जैसे हम बचपन में देखा करते थे कार्टून पिक्चर, जैसे मोगली मूवीज या मान लीजिए कोई आज के समय में छोटू मोटू पतलू, इस तरह के कई ऑडियो एनिमेशन इमेजेस आती हैं जिनके द्वारा हम एंटरटेनमेंट का यूज कर सकते हैं। अब एनिमेशन 3-4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है 2D, फिर आती है 3D, 5D, अब 7D। ये होता है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 5 डायमेंशन और 7 डायमेंशन। इनका अंतर ये होता है कि जब हम कोई भी मूवीज या पिक्चर को देखते हैं तो हमें 2 डायमेंशन में सिंपल अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं। यदि हम मूवीज के स्पेशल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो स्पेशल इफेक्ट देखने के लिए हमें एक खास तरह का चश्मा लगाना पड़ता है, तब हम उसमें स्पेशल तरह के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। इफेक्ट्स का मतलब हम उसके अंतर्गत जो इफेक्टिंग जो कार्य किया जाता है, जिस तरीके से मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही वो सब कुछ हो रहा है। इन स्पेशल इफेक्ट को देखने के लिए हम 3D का इस्तेमाल करते हैं। 5D के अंतर्गत इन स्पेशल इफेक्ट के साथ साथ उनकी चेयर्स, बैठक व्यवस्था जो रहती है वो सब 5D के अंतर्गत आती है। ऐसे इसमें इस तरह से महसूस किया जाता है कि हम उस मूवी के अंदर ही हैं। अब आता है 7D। 7D मतलब 7 डायमेंशन वीडियो, मतलब इसके अंतर्गत हम ऐसा प्रतीत करते हैं कि हम एक्चुअल में उसी के अंतर्गत हैं, मूवी के अंतर्गत, और हम भी उस एक मूवी का एक पार्ट्स हैं या हिस्सा हैं या उसी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया के लिए टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, ये सभी माध्यम की आवश्यकता मीडिया के लिए होती है। इन सबसे मिलकर बनता है हमारा मल्टीमीडिया। जैसा कि पहली यूनिट में हमने बताया कि मल्टीमीडिया क्या है, इनका किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, तो इनका उपयोग सभी क्षेत्रों में, जैसे व्यापारिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका प्रयोग आजकल हम मल्टीमीडिया का प्रयोग ही कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको मल्टीमीडिया कहते हैं। थैंक यू।